जब भगवान ने पुल बना दिया पत्थरों का, तो लंका में न्यूज चली ब्रेकिंग कि वो दोनों राजकुमार बड़े चमत्कारी हैं, पानी में पत्थरा तैरा रहे। तो जितनी सेना हती रावण लोग गई, बोले सरकार अब हमारी तरफ से इस्तीफा। रावण बोले कहाँ जा रहे? सेना बोली दूसरी पार्टी। रावण बोले क्यों? सेना बोली क्या मरने आए? भी दोनों इतने जादूगर हैं कि पानी में पत्थरा तैरा रहे नाव जैसी। तो अगर दोनों लंका में आ गए और कहीं उन्होंने पत्थरा बरसवा दिए तो जिंदा नहीं बचेंगे, कौन मरे? रावण बोले पागल हो। सेना बोली क्यों? बोले अगर वो पानी में पत्थर तैराते हैं तो हम भी तैरा कर जानते हैं। प्रजा बोली आप ये मंत्र जानते हो कि खाली फोकट में बोल भर रहे? रावण बोला नहीं जानते हैं। प्रजा बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, डेमो दिखा करके बताओ तब मानेंगे। रावण बोला कल आ जाओ। रावण बड़ी फिलो में तो कह गो कि हम मंत्र जानते हैं, पर रावण कुछ नहीं जानता था, हलुआ। ऐसा उसे कोई मंत्र ही नहीं आता था कि पानी में पत्थर तैरा सके। दूसरा दिन हुआ, लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो और मूर्ख। रावण ने कहा पत्थर ले आओ। प्रजा ने पूछा एक दूसरे से कि ये बताओ उन्होंने कितने किलो के तैराए थे? बोले राम जी ने तो 100 किलो को। प्रजा बोली अपन 500 को उठा। प्रजा भी मूर्ख, सीधो पहाड़ उठा ले आई, बड़े बड़े पत्थरा चट्टान। रावण का पसीना आ गो कि छोटो मोटो तो तैरे ही जातो, जो चट्टान है कौन बाप तेरा हो। रावण का दिमाग खराब। प्रजा बोली पसीना ना मारो तेरा। रावण बोलो हाँ चिंता मत कर, ले आओ इधर। किनारे पर रावण ने चट्टान को रखा, पत्थर को रखा, जितने मंत्र आते थे, जितना जटा कभी गलत जलब आता था सब सुना दिया रावण। अब बोले हाँ लगाओ हाथ। जैसे ही हाथ लगाओ सो पानी में पत्थर जाते ही उड़ गया डूब। प्रजा बोली लो ऊकड़े आओ मत, वो डूब गया। प्रजा बोली है चलो चलो चलो। रावण बोले रुको तो। रावण ने सिर नीचे डाला और कोई मंत्र बुदबुदाया। देखते ही देखते एक आश्चर्यचकित घटना घटी। जो पत्थर डूब गया था वो नीचे से उठ करके ऊपर पानी पर आकर के भारी चट्टान पानी पर तैरने लगी। प्रजा ताली बजाने लगी, जय जयकार करने लगी, लंकापति रावण की जय हो। रावण वापस आया, शान के साथ अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ और पसीना को पहुंचता हुआ रावण 20 भुजाओं को लहराता हुआ आया। वापस घर आया, शाम हुई। पत्नी मंदोदरी ने चरण दबाना प्रारंभ किया भोजन करने के बाद। पत्नी मंदोदरी कहती है महाराज मैंने सुना आपने आज पानी पर पत्थर तैरा दिए, और मैं आपको जानती हूँ, आप एक भी मंत्र ऐसा नहीं जानती कि आप पानी में पत्थर तैरा सको। आंखों में आंसू भर के कहता देवी तुम सच कहती हो, हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो हम पानी में पत्थर तैराए। लेकिन जब आज हमारी नाक कट गई, पानी में जब पत्थर डूब गया और प्रजा जब जाने लगी, तो देवी हमने सिर नीचे डाल करके पत्थर को कहा कि हे पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, हमारी नाक बचाने के लिए बाहर आ जा। और बोले वो राजा राम की सौगंध मान करके पत्थर ऊपर आ गया। तो देवी हमारी नाक बच गई। ये हमारे राम के नाम का प्रताप है कि शत्रु भी राम के नाम को लेकर के अपना काम चला लेता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम। सुग्रीव जी कहाँ बैठे? पर्वत के ऊपर। पर्वत का नाम ऋष्यमुख। किसके डर से? अपने भाई बाली के डर से। ऊपर पर्वत पर बैठे सुग्रीव, पर्वत का नाम ऋष्यमुख। और राम जी जब रामचरितमानस में आगे चढ़े तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा ऋष्यमुख नजदीक आया, राम लक्ष्मण माता जानकी की खोज में निकले हैं। और सबरी ने पता बताया। ऊपर बैठे सुग्रीव, उनका दिमाग खराब। सुग्रीव जी ने राम जी को देखा, बीपी हाई। हनुमान जी बोले क्या बात है, हार्ट फेल हो जाएगा। सुग्रीव जी बोले धनुष बाण लिए, बड़ी बड़ी भुजाएं, लगता है हमारे भाई बाली ने मारने के लिए भेजे हैं। हनुमान जी बोले पहले पता कर लेने दो, हैं भी कि नहीं। तो पता कैसे करोगे? हनुमान जी बोले हम जा रहे हैं। अच्छा तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये मारने वाले हैं कि नहीं? हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम बात इनसे करेंगे, देखेंगे तुम्हारी तरफ, लेकिन हम जब बार बार आंखें बंद करें खोलें, बंद करें खोलें, तब समझ जाना लाल बत्ती है, खतरा है। तो सुग्रीव जी बोले अगर आप बार बार आंखें बंद करोगे खोलोगे तो हम क्या करेंगे? हनुमान जी बोले भाग जाना, नहीं तो बिल्कुल ही उठ जाओ, भाग लेना। अब बोले अगर आपने बार बार बंद नहीं की, हनुमान जी बोले अगर हम बार बार मुस्कुराएं तो समझ जाना ग्रीन झंडी है, कोई दिक्कत नहीं। राम जी के पास हनुमान जी आए, ब्राह्मण का भेष बनाकर परिचय हुआ, और जैसे ही परिचय हुआ तो राम जी को पहचान गए, ये वही है जिनके लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। पहचान गए ये वही प्रभु श्री राम है। और जैसे ही राम को देखा तो हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले सरकार ऊपर एक बीमार रोगी बैठा। तो राम जी बोले कौन? बोले सुग्रीव है।
राम जी बोले बैठा रहने दो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, आप हो वैद्य, सुग्रीव है बीमार, चलो दवा कर दो। राम जी मुस्कुरा के बोले बीमार को डॉक्टर के पास आना चाहिए, हम क्यों जाएं? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले गुरुजी सरकार, हे राम जी, बीमार अगर थोड़ा मोड़ा बीमार हो तो चल के आ सकता है, और जब ज्यादा बीमार हो जाता है तो या तो डॉक्टर को जाना पड़ता है या एम्बुलेंस को ले जाना पड़ता है। क्या ये तुम्हारे सुग्रीव ज्यादा बीमार है? अरे महाराज बहुत बीमार है, डर ही डर लगा रहता उसको। राम जी बोले भाई अब देखो हमें चढ़ने में बहुत दिक्कत है, हम बहुत पैदल चलकर आए, हमें चढ़ने में दिक्कत है। हनुमान जी बोले नहीं, आपको चढ़ना है ही नहीं, आप तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम ले चलेंगे। दोनों तरफ बैठ जाओ, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण, हम ले जाएंगे। तो राम जी बोले वाह, कंधों पर बैठेंगे, तुम उड़ोगे, तुम हो पवन पुत्र, उड़ोगे तो गिरने का डर नहीं रहेगा, हम कहीं गिर नहीं जाएंगे। क्या ज्ञानी नामाग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी है। मुस्कुराते हुए हनुमान जी बोले सरकार, जब छोटा बच्चा पिता के कंधों पर बैठता है और गिरने का डर लगता है तो वो क्या करता है, जोर से बालों को पकड़ लेता है। आपको डर लगे तो हमारे सिर को पकड़ लेना। तो राम जी मुस्कुराकर बोले भैया अगर तुम्हारे सिर को पकड़ लिया कहीं तुम ही गिर गए, भाई विमान को तो पकड़ा जा सकता, कहीं विमान ही गिर जाए तब क्या करेंगे? तो क्या गजब का जवाब हनुमान जी ने दिया। बोले प्रभु आप जब बैठेंगे तो चरण नीचे लटकेंगे और हाथ माथ पर रहेगा, और जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है वो भी अगर गिर जाएगा तो बचेगा कौन? इसलिए हनुमान जी बोले सरकार, हमारे माथ पर रघुनाथ का हाथ अगर हो गया तो भाई हमको गिरना नहीं है, ये तय है, और आप वहां पहुंचोगे। और राम जी को ले गए, इस कथा से सिद्ध हो गया राम जी को पाने के लिए हनुमान जी को पाना जरूरी है, और अगर तुम हनुमान जी को पा जाओगे तो तुम्हें राम के पास जाने की आवश्यकता नहीं, राम चलकर तुम्हारे पास आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम। मेघनाद के साथ द्वंद भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी का हुआ, और लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लग गई। लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी महाराज शक्ति के कारण गिर पड़े। तब बड़े बड़े योद्धा रावण जैसे बलवान लक्ष्मण जी को ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण कोई साधारण नहीं, लक्ष्मण शेष हैं, शेष नाग के अवतार है, और शेष को कोई भी उठा नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज ने देखा कि शक्ति लाग गई, तत्क्षण वीर बजरंगबली ने दोनों भुजाओं से जय श्री राम कह करके लक्ष्मण जी को उठा लिया। अचेतन अवस्था में लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम के पास लाए। राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी की यह हालत देखी, आंखों से आंसू आ गए। आपस में मंत्रणा की गई कि लक्ष्मण जी को ठीक कैसे किया जाए। तब तक रावण के भाई विभीषण ने पीछे से कहा प्रभु एक वैद्य है, उसका नाम सुसेन है, लंका में रहता है, अगर वो आ जाए तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, कौन जाएगा लेने? हनुमान जी बोले आप हमें आज्ञा करें। हनुमान जी ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया, आपकी जय हो। लंका में सुसेन वैद्य, रात्रि का समय, सुसेन वैद्य सो रहा था। हनुमान जी ने वैद्य को नहीं जगाया, वैद्य की पूरी डिस्पेंसरी उठा ली, पूरा मकान उठा लिया, लाकर रामादल में रख दिया, जगाया। सुसेन वैद्य ने देखा क्या बात, हनुमान जी बोले देखो बीमार है, बीमार, शक्ति लग गई, शक्ति। वैद्य ने नाड़ी देखी, लक्ष्मण जी की तरफ देखा, बोले भैया एक ही उपाय है, क्या कोई अगर संजीवनी बूटी लागे तो ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते, और सुनो सूर्य उदित ना हो पावे उसके पहले बूटी को आ जाना चाहिए। राम जी ने सब तरफ देखा कौन जाएगा ये काम करने। हनुमान क्या तुम बूटी लेने जाओगे? हाँ हाँ आपकी जो आज्ञा प्रभु राम। राम जी को प्रणाम किया, हनुमान जी छलांग लगाकर गए। रावण को खबर लगी, रावण ने काल नेमी को पकड़ा। क्या बात है महाराज हमारे घर पर आए? काल नेमी ने पूछा। रावण बोला भैया एक बंदर का रास्ता रोकना है, कहीं वही बंदर तो नहीं है जिसने पहली बार में लंका को जलाया था? रावण बोले हाँ हाँ वही है, वही है, वही है। कालनेमी भी होशियार था, कालनेमी बोला तो हम रोकेंगे। रावण बोला कि तो क्या हम रोकेंगे, तुम्हें ही रोकना है। कालनेमी बोला एक बात बताओ, जब लंका जल रही थी तब तुम कहीं रिश्तेदारी में गए थे? रावण बोला नहीं यहीं थे। तो कालनेमी बोला जब लंका जल रही थी तब तुम नहीं उस बंदर को रोक पाए दशानन होकर, तो हम एक मुख वाले कहां से रोक पाएंगे उस बंदर को? रावण बोला सुनो हम जाते हुए देखना चाहते हैं, अगर नहीं गए तो प्राण चले जाएंगे। कालनेमी ने मन में सोचा जाएंगे तो प्राण जाना है, नहीं जाएंगे तो प्राण जाना है, काय को बेफिजूली में राक्षस के हाथों मरे, मरना ही है तो हनुमान जी के हाथों उद्धार कर लेंगे। कालनेमी ने हाँ कह दिया। हनुमान जी महाराज को समय के चक्र में फेर में फंसाने के लिए कालनेमी गया। कालनेमी साधु बनकर के बैठ गए।
अब राम कथा गाने लगा। हनुमान जी उड़ते चले जा रहे थे, देखा कोई कथा कह रहा है। हनुमान जी कालनेमी की कथा में गए तो हनुमान जी को प्यास लग गई। हनुमान जी बोले महाराज पानी पीना है। कालनेमी बोला लो जो है कमंडल पी लो। और हनुमान जी महाराज चौंक गए। हनुमान जी महाराज बोले महाराज क्षमा करो, कमंडल तो चेला को दिया जाता है। कालनेमी बोला, अब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, ज्यादा ही गलती हो गई। कालनेमी नया नया साधु, हाँ तो कोई बात नहीं, चेला बनाना है तुम्हें, चेला बन जाओ, चेला दीक्षा ले लो। हनुमान जी ने सोचा महात्मा है, दीक्षा दे रहे, लेने में क्या दिक्कत। तो महाराज आपकी आज्ञा हो स्नान कर ले। हाँ हाँ पीछे सरोवर है, स्नान करे आओ, जल्दी आओ दीक्षा ले लो। हनुमान जी गए स्नान करने, सरोवर में गए। उसी समय एक मगरी ने हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। वह बड़ी श्रापित मगरी थी, हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने एक जोर से लात मार दी, सोई उद्धार हो गया। मगरिया बोली महाराज जो वो महात्मा बने वो महात्मा नहीं है, कालनेमी है कालनेमी। हनुमान जी बोले चिंता न करो, तुमने ठीक बता दिया, धन्यवाद। अब आए हनुमान जी वापस। कालनेमी बोला लो आओ हनुमान जी गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु जी क्षमा करो, पहले दक्षिणा ले लो। हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ बढ़ाई और कालनेमी को पूरे शरीर पे लपेटो, एक जोर से घुमा के जमीन में मारी। सो दक्षिणा में कालनेमी पहले नीचे गए और फिर ऊपर चले गए। जय सिया राम। और हनुमान जी छलांग लगा करके संजीवनी बूटी लेने के लिए आगे बढ़ गए। संजीवनी पहाड़ पर पहुंचे, नाना प्रकार की बूटियां जलते हुए दिखी। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है, उन्होंने पूरे पर्वत को उठा लिया और पर्वत को उठा करके श्री राम जी के पास ले आए। ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तब श्री राम जी अति हर्षित भये और राम जी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे वीर हनुमान, अगर आज तुम ना होते तो हमारे भ्राता लक्ष्मण के प्राण ना बचते। आप धन्य हो, दुनिया वालों पर जब संकट आता है हनुमान तो वो हमको हमारा ध्यान करते हैं, लेकिन आज हम पर ही संकट आ गया, तुमने हमारे संकटों को मिटाया, आज से तुमको संकट मोचन हनुमान कहा जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम। आदमी सबसे ज्यादा हैरान है अभिमान से। इस पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है ईगो के चक्कर। हाँ? उन्होंने हमें ऐसा कहा, हमें जानते नहीं, ठटरी के बरे। देखो झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। अभिमान वो जहर है, जिसको ये जहर लग गया उसका विनाश हो गया। बोलो जय सिया राम। रावण है, रावण को देख लो, रावण जैसा बलवान 10-10 खोपड़ी का मालक, अपने तो एक है उसके तो 10 सिर। अच्छा जिसके 10 खोपड़ी हो उसे अभिमान क्यों ना हो। 10 खोपड़ी का मालिक रावण अभिमान में इतना भर गया कि जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी बोले रावण। रावण बोला बोलो। हनुमान जी बोले तुम्हारी मौत नजदीक आ गई। रावण बोला हमारी नहीं तुम्हारी आई। और रावण तो बहुत बलवान था, तो रावण ने मृत्यु को बुलाया, हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी बोले क्या है। रावण बोला मौत है, मौत जिसके बारे में तुम अभी कह रहे थे वही है। हनुमान जी की तरफ रावण देखकर बोला तुम्हें डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बोले क्यों। रावण से हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले मौत खड़ी जरूर हमारे बगल में, पर देख तुम्हें रही, इसलिए हमें डर नहीं लग रहा है। तो बोले कहे क्या रही। हनुमान जी बोले हमसे कह रही कि प्रभु कब मिसला फिट करना है। रावण कहा देखो अभिमानी व्यक्ति कैसे बोलता है। अरे बोले पागलपन मत बनाओ, ये मौत हमारी सेवादारनी है, तुम जानते नहीं हम रावण हैं। भैया रावण की मूंछ को हनुमान जी की पूंछ ने उखाड़ दिया। कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने सोचा कि श्री गणेश कहां से करें। तो रावण ने जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई सोई एक हाथ से अपनी मूंछ पकड़ी। अब एक मूंछ थोड़ी थी, 10 सिर 20 हाथ, तो 10 सिरों में मूंछ, तो 20 हाथों से 10 हाथों से 10 तरफ की मूंछें पकड़ रहा रावण, लेकिन एक साइड खाली है। हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश यहीं से कर। हनुमान जी ने पूंछ ली और रावण की मूंछ में एक तरफ छुपा दी। रावण लगा बुझाने, और जब तक एक बुझाई तब तक हनुमान जी ने दूसरे में छुपा दी। भाई एक सिर थोड़ी था, 10 सिर थे, तो पहले लेफ्ट वाले में, फिर बीच वाले में, फिर राइट वाले में, फिर लास्ट वाले में। रावण बुझाता ही बुझाता परेशान हो गया। हनुमान जी बोले कहो रावण कैसी लगी हमारी आग। रावण कहता है पकड़ लो बंदर को मारो। एक धीरे से कान में रावण से बोला तुम्हें लग नहीं रहा कि ज्यादा गलती हो गई, खतरनाक है बंदर।
रावण बोले भले ही खतरनाक है बंदर, हम हैं 10 कंधर। और अभिमानियों का फिर यही हाल होता है कि जब पूरी लंका नाश हो गई तब रावण को समझ में आया कि भूल हो गई, मरते मरते भी वो मर गया पर अभिमान नहीं छोड़ा। उसका परिणाम ये हो गया कि उसका समूल वंश नाश हो गया। इसलिए नेपाल के पागलों, हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे, हमें अभिमान में नहीं भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम। मेघनाद के साथ बंद भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी का हुआ और लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लग गई। लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी महाराज शक्ति के कारण गिर पड़े। तब बड़े बड़े योद्धा रावण जैसे बलवान लक्ष्मण जी को ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण कोई साधारण नहीं, लक्ष्मण शेष हैं, शेष नाग के अवतार है और शेष को कोई भी उठा नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज ने देखा कि शक्ति लाग गई, तत्क्षण वीर बजरंगबली ने दोनों भुजाओं से जय श्री राम कह करके लक्ष्मण जी को उठा लिया। अचेतन अवस्था में लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम के पास लाए। राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी की यह हालत देखी, आंखों से आंसू आ गए। आपस में मंत्रणा की गई कि लक्ष्मण जी को ठीक कैसे किया जाए। तब तक रावण के भाई विभीषण ने पीछे से कहा, प्रभु एक वैद्य है, उसका नाम सुसेन है, लंका में रहता है, अगर वो आ जाए तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, कौन जाएगा लेने? हनुमान जी बोले आप हमें आज्ञा करें। हनुमान जी ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया, आपकी जय हो। लंका में सुसेन वैद्य, रात्रि का समय, सुसेन वैद्य सो रहा था। हनुमान जी ने वैद्य को नहीं जगाया, वैद्य की पूरी डिस्पेंसरी उठा ली, पूरा मकान उठा लिया, लाकर रामादल में रख दिया, जगाया। सुसेन वैद्य ने देखा क्या बात, हनुमान जी बोले देखो बीमार है, बीमार, शक्ति लग गई शक्ति। वैद्य ने नाड़ी देखी, लक्ष्मण जी की तरफ देखा, बोले भैया एक ही उपाय है, क्या कोई अगर संजीवनी बूटी लागे तो ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते। और सुनो, सूर्य उदित ना हो पावे उसके पहले बूटी को आ जाना चाहिए। राम जी ने सब तरफ देखा, कौन जाएगा ये काम करने? हनुमान क्या तुम बूटी लेने जाओगे? हाँ हाँ आपकी जो आज्ञा प्रभु राम। राम जी को प्रणाम किया, हनुमान जी छलांग लगाकर गए। रावण को खबर लगी, रावण ने काल नेमी को पकड़ा। क्या बात है महाराज, हमारे घर पर आए? काल नेमी ने पूछा। रावण बोला भैया एक बंदर का रास्ता रोकना है, कहीं वही बंदर तो नहीं है जिसने पहली बार में लंका को जलाया था? रावण बोले हाँ हाँ वही है, वही है, वही है। कालनेमी भी होशियार था, कालनेमी बोला तो हम रोकेंगे। रावण बोला कि तो क्या हम रोकेंगे, तुम्हें ही रोकना है। कालनेमी बोला एक बात बताओ, जब लंका जल रही थी तब तुम कहीं रिश्तेदारी में गए थे? रावण बोला नहीं यहीं थे। तो कालनेमी बोला जब लंका जल रही थी तब तुम नहीं उस बंदर को रोक पाए दशानन होकर, तो हम एक मुख वाले कहां से रोक पाएंगे उस बंदर को? रावण बोला सुनो, हम जाते हुए देखना चाहते हैं, अगर नहीं गए तो प्राण चले जाएंगे। कालनेमी ने मन में सोचा जाएंगे तो प्राण जाना है, नहीं जाएंगे तो प्राण जाना है, काय को बेफिजूली में राक्षस के हाथों मरे, मरना ही है तो हनुमान जी के हाथों उद्धार कर लेंगे। कालनेमी ने हाँ कह दिया। हनुमान जी महाराज को समय के चक्र में फेर में फंसाने के लिए कालनेमी गया। कालनेमी साधु बनकर के बैठे, अब राम कथा गाने लगा। हनुमान जी उड़ते चले जा रहे थे, देखा कोई कथा कह रहा है। हनुमान जी कालनेमी की कथा में गए तो हनुमान जी को प्यास लग गई। हनुमान जी बोले महाराज पानी पीना है। कालनेमी बोला लो जो है कमंडल पी लो। और हनुमान जी महाराज चौंक गए। हनुमान जी महाराज बोले महाराज क्षमा करो, कमंडल तो चेला को दिया जाता है। कालनेमी बोला, अब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, ज्यादा ही गलती हो गई। कालनेमी नया नया साधु, हाँ तो कोई बात नहीं, चेला बनाना है तुम्हें, चेला बन जाओ, चेला दीक्षा ले लो। हनुमान जी ने सोचा महात्मा है, दीक्षा दे रहे, लेने में क्या दिक्कत? तो महाराज आपकी आज्ञा हो स्नान कर ले। हाँ हाँ पीछे सरोवर है, स्नान करे आओ, जल्दी आओ दीक्षा ले लो। हनुमान जी गए स्नान करने, सरोवर में गए। उसी समय एक मगरी ने हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। वह बड़ी श्रापित मगरी थी, हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने एक जोर से लात मार दी, सोई उद्धार हो गया। मगरिया बोली महाराज जो वो महात्मा बने वो महात्मा नहीं है, कालनेमी है, कालनेमी। हनुमान जी बोले चिंता न करो, तुमने ठीक बता दिया, धन्यवाद। अब आए हनुमान जी वापस। कालनेमी बोला लो आओ हनुमान जी गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु जी क्षमा करो, पहले दक्षिणा ले लो। हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ बढ़ाई और कालनेमी को पूरे शरीर पे लपेटो, एक जोर से घुमा के जमीन में मारी।
सो दक्षिणा में काल नेमी पहले नीचे गए और फिर ऊपर चले गए। जय सिया राम। और हनुमान जी छलांग लगा करके संजीवनी बूटी लेने के लिए आगे बढ़ गए। संजीवनी पहाड़ पर पहुंचे, नाना प्रकार की बूटियां जलते हुए दिखी। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, उन्होंने पूरे पर्वत को उठा लिया और पर्वत को उठा करके श्री राम जी के पास ले आए, ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तब श्री राम जी अति हर्षित भये और राम जी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे वीर हनुमान, अगर आज तुम ना होते तो हमारे भ्राता लक्ष्मण के प्राण ना बचते। आप धन्य हो। दुनिया वालों पर जब संकट आता है हनुमान तो वो हमको हमारा ध्यान करते हैं, लेकिन आज हम पर ही संकट आ गया, तुमने हमारे संकटों को मिटाया। आज से तुमको संकट मोचन हनुमान कहा जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।